अजय गुलिया, गठबंधन की इस राजनीति में अब एक और गठबंधन इंडिया अब सामने होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कोशिशें चल रही हैं, अब जेजेपी कहां स्टैंड कर रही है? हालांकि गठबंधन में तो अब आप भी उतर ही रहे हैं। देखिए पूजा, ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अगर कोई दो राजनीतिक दल आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। पर जिस प्रकार के विरोधाभासी बयान एक दूसरे के प्रति ये दोनों राजनीतिक दल दे रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से नकार दिया, कोई वजूद नहीं है आम आदमी पार्टी का, और ये गठबंधन में जाने की बात करते हैं, तो इससे थोड़ा संशय पैदा होता है। अदरवाइज मैं एक चीज मानता हूँ, ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है। अगर कोई भी राजनीतिक दल अपने डेमोक्रेटिक राइट को अवेल कर रहा है तो ठीक है, ये उनका राइट है, ये करना, ये वो कर सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके दल का आंतरिक मामला है। अगर ये गठबंधन होगा तो चुनाव में उनका स्वागत है। हमारा गठबंधन आम समाज पार्टी की काशीराम जी के साथ है। हम अपने गठबंधन में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। मुश्किलें तो नहीं पैदा हो जाएंगी आपके लिए? पहले ही आपकी पार्टी, अब लोग ही कितने बचे हैं? कभी विधायक कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है। नहीं, देखिए पूजा, एक चीज समझने की जरूरत है इस बात के लिए। विधायक जरूर छोड़ करके गए, मैं मानता हूँ इस बात को, और ये भी नहीं है कि मैं गिनती बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ, वो सबके सामने है वो सारी चीजें। लेकिन पूजा जी, जब 2019 का चुनाव हमने लड़ा था तो सिर्फ दो ही विधायक, श्री नैना सिंह चौटाला जी और अनूप धानक, ये दोनों विधायक थे। दुष्यंत सिंह चौटाला भी विधायक नहीं थे। देखिए, मैं अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता के बारे में कह रहा हूँ, वो भी विधायक नहीं थे तब, लेकिन पार्टी संगठन ने टिकट दिया, कार्यकर्ताओं ने उनको विधायक बनाया, उन सभी को विधायक बनाया। अब दोबारा एक बात कह देता हूं कि जिसको भी पार्टी संगठन टिकट दे देगा, कार्यकर्ता फिर से उसको विधायक बनाने में जुट जाएंगे। ये तो भविष्य के गर्भ में कितने जीत करके आएंगे, कितने नहीं जीत करके आएंगे। एक संकेत तो लोकसभा चुनाव में मिल गया ना। देखिए पूजा जी, यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक भी बैठे हैं, वो हरियाणा की राजनीति को बारीकी से समझते भी हैं। जिस प्रकार से मैंने उनको सुना, तो 2019 के चुनाव में भी कमोबेश यही स्थिति जननायक जनता पार्टी और राजनीतिक दलों की भी थी कि लोकसभा के चुनाव में इतने बेहतरीन काम करने के बाद भी दुष्यंत जी हिसार से चुनाव हार गए, और उसी विधानसभा चुनाव में उसी लोकसभा क्षेत्र के आने वाले उचाणा से 47,000 वोटों से चुनाव जीत गए। तो यहाँ लोकसभा का चुनाव बिल्कुल विपरीत होता है, और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल हरियाणा में विपरीत स्थितियां होती हैं। निर्दलीय जीत करके आते हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके प्रत्याशी जीत करके आते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों ने सरकारें खूब चलाई हैं। लेकिन सवाल खड़े होते हैं ना अजय गुलिया जी, 14% वोट आपने 2019 में हासिल किया और इस बार तो 1% वोट भी नहीं हासिल कर पाए ना, तो सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल, किस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले ही आपको बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लोकसभा चुनाव में स्थिति आपने देख ही ली है अपनी। नहीं, बिल्कुल देख लिया, अपनी गलती को स्वीकार भी किया, चिंतन भी किया, मंथन भी किया। पूजा जी देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव, बढ़त घटत चलती रहती है, लेकिन हम लोगों ने पूर्ण रूप से इस पर चिंता की, मंथन किया कि कहाँ हमारी गलतियां रह गई। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का हमें नुकसान हुआ, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हरियाणा को इससे नुकसान नहीं हुआ, हरियाणा को तो इससे लाभ हुआ। जो फैसले दुष्यंत जी ने सरकार में रहते हुए, चाहे किसान के खाते में सीधा पैसा जाना हो। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, यहाँ फिर भी किसानों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ी ना, फिर भी किसानों की नाराजगी झेली आपने, तो स्वीकार करते हैं उस बात को। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी भी राज्य में 1500 से ज्यादा पेंशन नहीं है। हरियाणा में 3000 क्यों है? क्योंकि हमारा दबाव था, हमारा दबाव तो उसको 5000 तक ले जाने का था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, वो पूरा नहीं हो पाया। इस चीज का दुख हमें, इसी चीज का हमने नुकसान उठाया लोकसभा के चुनाव में। उस बात को स्वीकार करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी गलतियों को भी स्वीकार करेंगे, और जो हमने लोगों के लिए किया है उसको भी बताने का काम करेंगे कि ये फैसले आप लोगों के लिए, इससे आपने लाभ लिया कि नहीं लिया, और जो हमारी गलतियां रह गई उससे उनके लिए हाथ जोड़ करके लोगों से माफी भी मांगेंगे। जो कमियां रह गई, देखिए बेहतरी की गुंजाइश पूजा जी हमेशा पहले तो पार्टी को खड़ा ही करना वो एक बड़ी चुनौती है। जनता के बीच तो आप जाएंगे, लेकिन पहले तो पार्टी को वापस उसी स्तर पर खड़ा करना होगा ना।